जितना मेरा यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत। आज अपन क्लास 12th की बुक फ्लेमिंगो की फर्स्ट पोएम माय मदर एट 66, जिसकी लेखिका है कमला दास और कमला दास का पेन नाम है माधव कुटी, उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में अध्ययन करेंगे। इस माय मदर एट 66 पोएम की समरी में आपने पढ़ा होगा कि एक बेटी और माँ की इनर फीलिंग्स, आंतरिक भावनाओं का विश्लेषण किया गया है। यानी इस कवित्री की माँ है, वो बूढ़ी है, उसका चेहरा कमजोरी और वृद्धावस्था के कारण पीला पड़ गया है और कवित्री ने अपनी माँ की तुलना एक कॉर्प्स या डेड बॉडी से की है। और अंत में कोचीन एयरपोर्ट पहुंचने के बाद माँ और बेटी के बीच अलविदा का जो संकेत होता है, उसमें बेटी अपनी माँ को कहती है कि सी यू सून, मैं तुम्हें शीघ्र मिलूंगी। यानी अपनी माँ और बेटी के बीच में जो चाइल्डहुड फियर, जो बचपन का डर है, उसको महसूस करती है। और अंत में इस सेपरेशन, अलगाववाद और बचपन के भय को मिटाने के लिए या उसे बोलने के लिए वो अपनी माँ से अलविदा होते समय मुस्कुराती है। तो इस पॉइंट के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, उसका अपन प्रश्न उत्तर सीखते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द काइंड ऑफ पेन एंड एज दैट द पोएट फील। यानी कवित्री द्वारा महसूस किया गया दर्द और व्यथा किस प्रकार की है। यानी कवित्री ने जो महसूस किए वो दर्द और व्यथा या दर्द या पीड़ा किस प्रकार की है। तो द पोएट इज पेन टू सी हर मदर्स पेल फेस। यानी कवित्री ने अपनी दुख कौन सा है, कवित्री को अपनी माँ का जो पेल फेस, पीला चेहरा है, विच लुक्स लाइक डेथ। यानी कवित्री ने अपनी माता के मृतक स्वरूप जो चेहरा है उसको देखकर पीड़ित है। शी सफर्स फ्रॉम हर चाइल्डहुड फियर ऑफ लॉसिंग एंड सेपरेशन हर मदर। और उसको पीड़ा किस चीज की है, वे पीड़ित है अपने बचपन का डर है अपनी माँ को खोना, एंड सेपरेशन हर मदर, अपनी माँ से अलग होना या अपनी माँ को खोना, इस बचपन के डर से वो पीड़ित है। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाई आर यंग ट्रीज डिस्क्राइब्ड एज स्प्रिंटिंग। यानी युवा पौधों को तेज भागते हुए के रूप में क्यों वर्णित किया गया है। डिस्क्राइब्ड का अर्थ होता है वर्णित किया। तो व्हाई आर यंग ट्रीज डिस्क्राइब्ड एज स्प्रिंटिंग, इसका आंसर है यंग ट्रीज आर डिस्क्राइब्ड एज स्प्रिंटिंग। यानी युवा पौधों को तेज भागते हुए वर्णित किया गया है, इसलिए टू रिप्रेजेंट्स कंपैरिजन एंड कॉन्ट्रास्ट। कंपैरिजन का अर्थ होता है तुलना और कॉन्ट्रास्ट का अर्थ होता है विरोधाभास। प्रेजेंट्स कंपैरिजन एंड कॉन्ट्रास्ट इन द पोएम। यानी कविता में तुलना और विरोधाभास या अंतर प्रस्तुत करने के लिए उन युवा पौधों को स्प्रिंटिंग, तेज भागते हुए वर्णित किया गया है। इट इज बिटवीन ओल्ड एज एंड यंग एज। कवित्री ने अपनी माता की ओल्ड एज और पौधों की युवा एज, यंग एज का कंपैरिजन किया गया है दोनों के बीच में, यानी यंग एज एंड ओल्ड एज। सी आल्सो इम्प्लाइज, इसका मतलब यहाँ यह भी है कि यूथ पासेज वेरी क्विकली। जिस प्रकार कवित्री अपने कार की विंडो से बाहर की तरफ देखती है तो यंग ट्रीज है वो फ्लेटिंग बैक पीछे की तरफ तेजी से भागते हुए दिखाई दे रहे हैं, उसी प्रकार कवित्री सोचती है कि यूथ पासेज वेरी क्विकली, यानी हमारी जो युवा अवस्था है वो गुजर जाती है वेरी क्विकली, बहुत जल्दी से। तो इसलिए कवित्री ने यंग ट्रीज का कंपैरिजन अपनी माता की जो ओल्ड एज है उसे और जवानी के दिनों को शीघ्रता से गुजरने के रूप में किया। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाई हैज द पोएट ब्रॉट इन द इमेज ऑफ मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स। कवित्री ने प्रसन्नचित्त बच्चों के अपने घरों से बाहर भागते हुए का चित्रण क्यों लिया है। यानी कवित्री ने प्रसन्नचित्त बच्चों के अपने घरों से बाहर भागने का चित्र क्यों लिया है। आंसर है द पोएटेस सा, कवित्री ने देखा कि हर मदर हैड ग्रोन वेरी ओल्ड एंड वीक। कवित्री ने देखा कि उसकी माँ बूढ़ी हो चुकी है और कमजोर भी हो चुकी है। शी हैज सम कॉन्ट्रास्टिंग इमेज ऑफ लाइफ एंड डेथ। तो कवित्री ने
जीवन और मौत के बीच जो विरोधाभास चित्रण है, विरोधाभास जो चित्र है उनको दर्शाया गया है। सो इसीलिए द इमेज ऑफ द मैरी चिल्ड्रन प्रेजेंट्स कंपैरिजन एंड कॉन्ट्रास्ट इन द पोएम। इसलिए कवित्री ने लाइफ एंड डेथ की कंपैरिजन और कॉन्ट्रास्ट, अंतर और तुलना को प्रस्तुत करने के लिए मैरी चिल्ड्रन का यह जो चित्र है उसका वर्णन किया। क्वेश्चन नंबर 4, Why has the mother been compared to late winter snow? यानी कवित्री ने अपनी माँ की तुलना लेट विंटर स्नो, गुजरती शरद ऋतु के चंद्रमा से क्यों किए? इन लेट विंटर्स, गुजरती शरद ऋतु, द मून, चंद्रमा, लुक्स डिम वेन एंड शिकी, यानी गुजरती शरद ऋतु का चंद्रमा है वो धुंधला, रंगहीन और ऐसा दिखाई देता है। देयरफॉर, इसी प्रकार द पोएटेस मदर्स फेस लैक्स ब्राइटनेस एंड स्ट्रेंथ, इसी प्रकार कवित्री की माता का चेहरा भी चमक और शक्ति से हीन है। इट लुक्ड कलरलेस एंड लाइफलेस, कवित्री की माँ का चेहरा है वो रंगहीन और निर्जीव दिखाई देता है। सो इसीलिए शी कंपेयर्स हर एज्ड मदर्स पेल फेस टू द लेट विंटर स्नो, इसीलिए कवित्री ने अपनी वृद्ध माता के पीले चेहरे की तुलना गुजरती शरद ऋतु के चंद्रमा से की। फिफ्थ क्वेश्चन, व्हाई डू द पार्टिंग वर्ड्स ऑफ द पोएट एंड हर स्माइल सिग्निफाई, यानी विदा होते हुए कवित्री के विदाई के शब्द और उसकी मुस्कुराहट क्या संकेत देती है या क्या इशारा करती है? द पार्टिंग वर्ड्स ऑफ द पोएटेस, कवित्री की विदाई के शब्द है सी यू सोन अमा, क्या अमा मैं तुम्हें शीघ्र ही मिलूंगी। सिग्निफाइज, ये संकेत देती है कि हर होप टू सी हर मदर सोन अगेन, के कवित्री को आशा है कि वो अपनी माँ से सोन अगेन, दोबारा शीघ्र ही मिलेगी। इट इज ए काइंड ऑफ पर्पज टू हर मदर, ये माता के प्रति उसका प्रॉमिस यानी वादा है अपनी माता के प्रति। हर स्माइल्स, और उसकी मुस्कुराहट अंत में क्या सिग्निफाई करती है? हर स्माइल्स सिग्निफाइज दैट, उसकी मुस्कुराहट ये संकेत देती है कि शी वाज ट्राइंग टू हाइड हर पेन, हाइड का अर्थ होता है छिपाना, हाइड हर पेन फ्रॉम हर मदर, यानी मुस्कुराहट के पीछे उसकी माता के प्रति जो पीड़ा या दुख है उसको छुपाने के लिए वो अंत में अलविदा होते समय मुस्कुराती है। क्वेश्चन नंबर 6 और 7 ये कविता में एडिशनल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हाई हैज द पोएट कंपेयर्ड द फेस ऑफ हर मदर टू दैट ऑफ अ कॉर्प्स, यानी कवित्री ने अपनी माता के चेहरे की तुलना एक शव या डेड बॉडी से क्यों की है? बिकॉज द फेस ऑफ पोएट्स मदर, कवित्री की माँ का चेहरा was pale and faded, पीला और रंगहीन हो गया है, like face of a dead body, यानी जिस प्रकार मृत शरीर का चेहरा पीला और रंगहीन हो जाता है उसी प्रकार कवित्री की माता का चेहरा भी उम्र के अनुसार वृद्ध होने के कारण पीला और रंगीन हो गया है। इसलिए अपनी माता के चेहरे की तुलना उन्होंने एक कॉर्प्स या डेड बॉडी से की है। 7वां क्वेश्चन है व्हाट इज द पोएट्स फैमिलियर एक, कवित्री का चिर परिचित पीड़ा क्या है एंड व्हाई डज इट रिटर्न, और ये कैसे लौटता है? द साइट ऑफ हर मदर्स पेल एंड वेथर्ड फेस, वेथर्ड का अर्थ होता है विथर्ड मुरझाया हुआ, यानी कवित्री की माता का पीला और मुरझाया हुआ चेहरा अरोजेस द पोएट्स चाइल्डहुड फियर, बचपन की पीड़ा या दर्द को पैदा करता है एंड पेन ऑफ लॉसिंग हर मदर, और अपनी माँ को खोने का जो दर्द है उसको पैदा करता है, और वो दर्द और पीड़ा उसकी माँ को खोना और उससे अलग होने का जो बचपन का डर है वही उसका परिचित दर्द, पीड़ा या व्यथा है।